सीताराम। सम्मानित भाइयों, फेसबुक पर लाइव नहीं आ पा रहा था, क्या मालूम सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए आपको बता दूं। अचानक सवा महीना हुआ है, अभी बिल्कुल सवा महीने में अचानक जातिवादी आंदोलन, सनातन धर्म के कथा व्यास, पुजारी पुरोहितों और ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए हर जिले कस्बा में यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं। समझ से परे है ना कि एकदम अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरे जगह एक साथ और अच्छी बड़ी तामझाम के साथ, तामझाम, जनसंख्या भले ही ना हो लेकिन तामझाम के कारण दिखावा करते हुए लोगों को बहलाकर फुसलाकर एक पूरा आडंबर रचा जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कुछ दिन पूर्व, मतलब वही सवा महीने के पहले, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश आए थे और सब लोगों ने ऐसा सुना था कि मध्य प्रदेश की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी अलग होकर दूसरा मुख्यमंत्री बैठने वाला है। उसी समय, उसी के जस्ट 2 दिन बाद से यह पूरे प्रदेश का माहौल खराब होने लगा। तो इसका क्या आकलन लगाया जाएगा? सीधे सीधे इसमें शिवराज, चूँकि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, और सरकार शिवराज सिंह चौहान की पूरी कारस्तानी है इस पूरे आंदोलन में। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आपके जिले या शहर में कोई आंदोलन हो रहा है, जिले शहर में आंदोलन होगा, तो आप उस जिले के मुखिया या उस जिले के विधायक, मंत्री को आप कहेंगे कुछ। प्रदेश स्तर के लिए अगर आप ज्ञापन देंगे या कुछ कहेंगे तो मुख्यमंत्री को कहेंगे। लेकिन इन सब आंदोलनों में, जैसे दमोह में आंदोलन हो रहा है, तो इसमें नरोत्तम मिश्रा जी, बीडी शर्मा जी, इनके मुर्दाबाद या इनको अब शब्द कहने की बात कहाँ से सामने आती है? अब छतरपुर में हो रहा या कहीं और भी हो रहा तो गोपाल भार्गव जी भी, इसमें और कोई नहीं। जबकि प्रदेश का मुखिया कौन है? शिवराज सिंह चौहान। सागर में कितने मंत्री हैं? 3 मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, गोपाल भार्गव। लेकिन टारगेट या मुर्दाबाद के नारे लगेंगे या कुछ गलत कहेंगे तो गोपाल भार्गव जी को कहेंगे, बीडी शर्मा जी को कहेंगे, नरोत्तम मिश्रा को कहेंगे। और सरकार किसकी है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहिए ना कि उनकी लेट लटी भी हो रही है कि बीडी शर्मा जी की हो रही है। बीडी शर्मा जी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन नहीं, मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से अलग करके बीडी शर्मा जी या नरोत्तम मिश्रा जी या कैलाश विजयवर्गीय जी या गोपाल भार्गव जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद से यह जातिवादी आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं एकाएक, बड़े तामझाम के साथ। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में आप किसी भी जिले शहर में जाइए, आप सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आप शब्द कहिए और निकल आइए, आपको पूरी पुलिस की सुरक्षा मिलेगी, आपको तामझाम भीड़ जोड़ने की अनुमति मिलेगी। शहर के जहां बीचों बीच होगा वह ग्राउंड आपके लिए ये सब कार्यक्रम करने के लिए आपको अनुमति दे दी जाएगी। तो इसमें क्या है? पूरा का पूरा सरकार से फंडिंग हो रही है, सरकार के मंत्री संलिप्त हैं और उन्हीं के द्वारा यह सब आडंबर रचा जा रहा है। इसके बहुत सारे सबूत आप खुद स्वयं सोचिए ना। जो व्यक्ति अभी 3 महीने हुए नगरीय निकाय के चुनाव में वार्ड मेंबरी का चुनाव हार जाए, वार्ड पार्षद का चुनाव हार गया जो व्यक्ति, उसके पास एकदम से 100-200 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, उसके आगे पीछे साथ में शेर आया, चारों ओर हल्ला मचाया जा रहा है। फिर वो वहाँ के क्या करता है? सनातन धर्म की माताओं बहनों के लिए अपशब्द कहता है, सनातन धर्म के लिए मानने वाले, प्रचार करने वाले सनातन धर्म के लोगों का अपशब्द कहकर लगातार अपमान कर रहा है। कुछ नहीं है ये पूरे भारतवर्ष में जो हिंदू एकजुटता हो रही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, भारत सहित संपूर्ण विश्व राममय होने जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपकी मुख्यमंत्री
कि कुर्सी से लोभ लालच है, आप उनसे बनाए रहिए, लेकिन जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उनको अपशब्द मत कहवाइए। किसी पुजारी, पुरोहित, कथा वाचक या भगवताचार्य को आपकी कुर्सी नहीं चाहिए है, उनको नहीं मंत्री और मुख्यमंत्री बनना है। आप ब्राह्मण समाज का, कथावाचकों का नाम लेकर सबको क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको करना है ना, आप नरोत्तम मिश्रा जी को करते रहिए, बीडी शर्मा जी को करते रहिए, गोपाल भार्गव जी को करते रहिए। समस्त ब्राह्मण समाज, समस्त संतों ने, समस्त भगवताचार्यों ने, पुजारी पुरोहितों ने आपका क्या किया है? आपकी फंडिंग जहाँ से हो रही है आप करिए। आप शिवराज से चौहान जी से पैसा लीजिए, आप केंद्रीय मंत्री प्रहलाद लोधी जी से पैसा लीजिए, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी से पैसा लीजिए, आप उनको किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है भैया। हमने कभी नहीं कहा है कि आप प्रहलाद लोधी को मत बनाइए, आप उमा भारती लोधी को मत बनाइए। आपने जो संतों में भी जाति पाति बांट दी है ना, हम लोग तो उमा भारती जी को साध्वी कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, लेकिन जो वर्तमान में उनके द्वारा लगातार उल्टे सीधे वार्तालाप, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे निश्चित ही धर्म की हानि हो रही है। हम लोगों को भी, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा है। प्रयास करिए, आप हिंदू बने रहिए, सनातन धर्म की जातियों को मत बांटिए। कोई जाति आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। आप जिस जाति के हैं उस जाति के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप 100, 200, 500 लोगों को पैसे देकर आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। आपकी जाति के नहीं, आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे बहुत सारे, राजपूत भी मिल जाएंगे बहुत सारे, कायस्थ वर्ग से भी मिल जाएंगे और भी वर्ग से मिल जाएंगे, जो अपने धर्म ईमान बेच के आपके साथ हो जाएंगे। क्योंकि आप देश को तोड़ने की बात कर रहे, आप सनातन धर्मियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप भगवान के विरोध की बात कर रहे हैं। ये पूरा विश्व राममय हो रहा है और आप भारत में ऐसी स्थिति बना रहे हैं। देखिए, आप काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया है, उज्जैन में महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बन गया है, कितना राममय वातावरण हो रहा है। बहुत जल्द कृष्ण मंदिर भी बनने वाला है। इन सब के बाद आप धर्म विरोधियों से, फलाने ढिकाने मिशनरियों से, फलाने ढिकाने संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से आप राशि लेकर हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो हर शहर में आप काफिला लेके निकल रहे हैं, इससे मैं से सबको पता चल रहा है कि आप कितनी देश और धर्म विरोध की बात कर रहे हैं। शिवराज से चौहान जी ध्यान रखें, प्रहलाद लोधी जी ध्यान रखें, ये मंत्री हैं, दमोह लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं, और उमा भारती जी ध्यान रखें। हम लोगों ने आपसे कभी नहीं कहा है कि आप मुख्यमंत्री ना बने, आप लोग बन जाएं, शिवराज को बनाने दें, हम लोगों को कोई किसी से बुराई नहीं है। लेकिन अभी 2023 में चुनाव है, ये सब महंगा पड़ेगा भैया आपको। अगर ये सनातन धर्म को अपशब्द कह रहा है, आपके मंत्रियों को अपशब्द कह रहा है, यार उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से 20-30 केस चल रहे हैं। यार आप लोग एक थप्पड़ मारने का केस निकाल के किसी को भी बंद कर देते हैं। जब एक कुख्यात अपराधी है, बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे। अभी भी 8-10 जगह उसकी FIR हो चुकी हैं। वो संपूर्ण सनातन धर्म की माताओं बहनों के लिए अपशब्द कह रहा है। कैसा न्याय है? कैसे आप लोग कहते हैं कि यह मातृशक्ति प्रधान देश है? कैसे कह सकते हैं आप, बताओ। उसने ये कहा था, उसको गौर से फिर से सुनिए हुआ वीडियो, उसने कहा था जो माताएं बहनें, ये माताएं बहनें मैं जोड़ रहा हूँ, उसने महिलाएं कहा था, जो महिलाएं भागवत कथा सुनने जाती हैं, मैं कह रहा हूँ जो माताएं बहनें भागवत कथा सुनने जाती हूँ, ये उसने कहा था। मैं थोड़ा सा उसमें सुधार कर रहा हूँ क्योंकि मैं उतने गंदे शब्द नहीं कह सकता हूँ। वह आगे सुंदर माताएं बहनों को पुजारी, पुरोहित या भगवताचार्य आगे बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि कल मैं आपके यहाँ भोजन करने को आऊँगा। अब आप समझिए, ये प्रत्येक माता बहनों के लिए टारगेट कर रहा है और ये सरकार उसके केस ना निकाल के, उसको अरेस्ट ना करके, उसको हर जगह प्रोटेक्ट कर रही है और उसको सुरक्षा दे रही है कार्यक्रम करने के लिए। उसके साथ फॉलो चलती है, पुलिस की सिक्योरिटी भी चलता है। वो तो ऐसे हो गया कि जैसे वो मंत्री कल जो पार्षद का चुनाव नहीं जीता, आज वो मंत्री बना हुआ पूरे प्रदेश में घूम रहा है। चाहे आपकी पार्टी हो बीजेपी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो,
जो पार्टी उसको लेगी, जो पार्टी उसका सपोर्ट करेगी, जो नेता उसका सपोर्ट करेंगे, देख लेना अगले अगले वर्ष तुम्हारी पार्टी का और उस नेता का बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये बुरे बातों की, जातिवाद फैलाने की सबकी एक सीमा है, एक छोटी सी सीमा है। मेरे वरिष्ठों ने, पुजारी पुरोहितों ने, भगवताचार्यों ने मुझको आदेश दिया है कि आप कुछ मत बोलें, जिसको जो कहना है कहने दें। अनादिकाल से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों के लिए अनादिकाल से परेशान किया जा रहा है दैत्यों के द्वारा। लेकिन उस समय भी दैत्यों का सपोर्ट वहाँ का राजा नहीं करता था, वह उल्टे दैत्यों का संहार करता था। लेकिन वर्तमान में ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार सनातन धर्म के विरोधियों का, माताओं बहनों के विरोधियों का, पुजारी पुरोहितों भगवताचार्य के विरोधियों का विरोध ना करके उनको सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे प्रमाण हैं। कैसे आप नहीं स्वीकार करते? आपने क्यों खुले मंच से एक बार आकर इन सब विषयों पर सफाई दी? बंडा का एक वो रेप कार्ड पकड़ के रह गए ये लोग। बंडा में जो हुआ 1000 नहीं 1 करोड़% गलत हुआ, लेकिन वह व्यक्ति अरेस्ट हो गया है। यह सरकार को आगे बताना चाहिए ना, या फिर उसको बाहर निकाल दो। आपको उसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल दो। और ये जो उस बेटी का नाम लेके पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, उस अपराधी को इन लोगों को सौंप दो। ये लोग उसको मार दें, गाड़ दें, जला दें, गोली मार दें, फांसी पर टांग दें, लेकिन मेरे प्रदेश का माहौल तो अच्छा हो जाएगा ना। कानूनी प्रक्रिया है हर चीज़ में ना। अब वो अरेस्ट हो गया है तो निश्चित ही अब उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई होगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो बलात्कार या जघन्य अपराध करते हैं उनको ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए कि 1-1 महीने में फैसले हों और 90 दिन 100 दिन पूरे ना हो पाएँ और उस व्यक्ति को तत्काल फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। तब ऐसे कुचरित्र कामों पर, अपराधों पर बंदिश लगेगी। और जो ये जातिवाद, बहन बेटियों की जाति, अपराधी की जाति बताते हैं, उन पर भी एक कानून बनना चाहिए, उन पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अपराधी किसी जाति के व्यक्ति नहीं कहते कि जाओ तुम अपराध करके आओ। जाति को तो ठीक है, परिवार के लोग नहीं कहते। और अपराध होने वाले, जिसके साथ अपराध हो गया है, जो निरपराधी है, जिसका कोई लेना देना नहीं था, बीच में आके पिस गया है इस जातिवाद के चक्कर में। शिवराज चौहान जी, उमा भारती जी, हाँ उमा भारती जी, आप तो कहती थी मैं गंगा जी साफ नहीं करूँगी तो क्या कर लूँगी? क्या बोला था? मैं भूल गया हूँ। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया आपका। आपने बोला था ना मैं गंगा साफ पे करके रहूँगी वरना मैं मर जाऊँगी। अरबों खरबों रुपये खा लिए आपने, कई हजार करोड़ रुपया निकले थे गंगा सफाई के लिए। क्या किया आपने उसमें? इसलिए मोदी सरकार ने आपको बगल में रख दिया। और ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद लोधी जी हमारे दमोह से हैं, जो जी केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री थे। इनके घर के जस्ट सामने एक बेला तालाब है। ये 8 साल हो गए लगभग इनको सांसद बने। ये 8 साल में वो तालाब साफ नहीं कर पाए। हर रविवार को तालाब साफ करते हैं। आप कभी भी दमोह आए तो बेला ताल देखना जरूर। 8 साल से ये अपना तालाब साफ नहीं करवा पाए। ये देश के मंत्री बनने के लायक है, ये देश का सुधार करेंगे, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने ये दमोह और ख़ास तौर से पूरे बुंदेलखंड में जब से प्रहलाद पटेल लोधी दमोह के सांसद बने हैं, तब से इन्होंने जातिवाद फैला के पूरे हिंदू वर्ग में एक बेमनस्यता फैला दी है। आप दमोह जिले के, दमोह लोकसभा क्षेत्र के लोगों से प्रहलाद जी पटेल के बारे में पूछ लेना आप, इन्होंने क्या किया है केवल जातिवाद फैलाने के अलावा। इनके घर के सामने 100 मीटर बाहर आके मेन रोड नहीं बनी हुई है। अब आप बताओ, तालाब साफ नहीं कर पाए ये 8 साल में, एक तालाब साफ नहीं कर पाए। और इनकी जलालुधाम में गौशाला बनी है, उसकी भी गौशालाओं की गिनती हो जाए। यहाँ पर वो एक ITBP सेंटर बन रहा था, वो भी भारत सरकार की योजना थी। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इन्होंने वह भी नहीं बनने दिया, ना जाने कौन सी अनुमति के कारण वह लटका दिया। अब आप बताइए, इन लोगों से आप शिक्षा लेके जातिवाद करेंगे?
आप लोग समझदार हैं, ये हमारा भारतवर्ष है, सनातन धर्मियों का है, किसी के बहकावे में ना आए। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, कभी कोई छोटा ना कोई बड़ा है। सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक साथ मंदिर के बाहर मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं। इसलिए ये पैसा जो लोग दे रहे हैं कुछ समय के लिए है, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेंगे, ये कल आपको पहचानेंगे नहीं। और जो इनके आंदोलनों में जा रहे हैं वही भी गौर करें, जब आपको किसी प्रकार की समस्या आएगी तो ये जातिवादी लोग आपके पास नहीं आएंगे, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो। आपका पड़ोसी आपके पास आएगा सुख दुख पूछने। आप जो डॉक्टर होगा वह दवाई करेगा, वो कभी नहीं पूछेगा आपसे कि आप किस जाति के हो तो हम उस जाति के डॉक्टर को बुलाएं, या हम इस जाति से आपकी दवाई करें कि ना करें। शिक्षक ऐसे विद्यालय में होता है भाई साहब, जो पढ़ाई होती है वह जाति देखकर नहीं होती है। हम जब कहीं पर होटल पे फला ढका जाते हैं, कहीं जाति नहीं चल रही है, जाति चल रही है केवल इन स्वार्थी सत्ता लोलुप वाले नेताओं के पास। इनसे बचे और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। शिवराज सिंह चौहान, पैसा की फंडिंग बंद करो। उमा भारती 18 साल पहले समथिंग मुख्यमंत्री थी, 10 साल से बिल्कुल शांत बैठी थी, कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक जैसे ही ये जातिवाद उखड़ा, वो एकदम उखड़ के आ गई सामने। मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है, मेरा ये है, मेरा वो है। और वो सीधे सीधे संतों महंतों को भी शिक्षा देने लगी। आपको हम लोगों ने साध्वी माना है हमेशा, और आज भी साध्वी मानती है। आपने निश्चित ही आरएसएस संघ और सनातन धर्म के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। आप पूजनीय भी हैं। आपसे भी विनम्र निवेदन है कि आप जातिवाद को प्रदेश में मत बांटिए, आप मना करिए। साधु का काम होता है कि प्रदेश देश की खुशहाली हो, जन की खुशहाली हो। आप लोगों ने ही, बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यहाँ कहाँ किसी जाति की बात आ रही है? फिर आप कैसे जाति बात कर रही हैं? और प्रहलाद लोधी जी, आप भी नरसिंहपुर से आके दमोह में 2 बार लोकसभा का ऐतिहासिक वोटों के साथ 3-3, 4-4 लाख वोटों के साथ चुनाव जीते हैं। और उसके बाद अगर आपके द्वारा ऐसा जातिवाद फैलाया जाएगा तो क्या शिक्षा दे के जा रहे हैं आप? कल कोई मानने पूजने वाला नहीं बचेगा। दमोह में हैं बहुत सारे नेता हैं दमोह में, जिनके साथ 4 कार्यकर्ता भी नहीं खड़े होते, आज उनके पास पद नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पद चले गए हैं, वो जहाँ से निकल जाते हैं 100-100, 200 लोगों की एक फौज उनके पीछे चल पड़ती है। दमोह से आनंद भैया बहुत समय पहले विधायक हुआ करते थे, शायद कुछ समय के लिए बने थे, लेकिन आज भी आनंद भैया को मानने नहीं पूजने वाले लोगों की गिनती लाखों में है। सब कुछ जाति या रुपया ही नहीं होता है। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, फंडिंग बंद करें, ऐसे आंदोलन बंद करें। और जो इस तरह की बात करे, जो जातिवाद फैलाने की बात करे, सनातन धर्म को तोड़ने की बात करे, जो पुजारी पुरोहित भगवताचार्यों को तोड़ने की बात करे, उनको जेल में डालो भैया। हम लोग अलग हैं, पुजारी पुरोहित भगवताचार्य अलग हैं, हम लोग अलग हैं। हम लोग अलग हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, वो सिर का मुकुट हैं पुजारी पुरोहित भगवताचार्य। वो सबको सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, वो जोड़े रखे हैं। भूल जाएंगे ना भैया, मैं भी भूल जाऊंगा अगर मुझे वो लोग नहीं बताएंगे तो। हमसे मत आप नमस्कार प्रणाम करिए, विरोध करना है हम लोगों का करते रहिए आप। हम लोगों को नाम लेके आप लिखिए जो कुछ लिखना है, लेकिन भगवताचार्य, पुजारी पुरोहित, सनातन धर्म, भगवान श्री राम, बागेश्वर बालाजी सरकार, इनने क्या बिगाड़ा है आपका? माता जी ने, जो माता के लिए अपशब्द कह रहा है, भाई आपके आंदोलनों में संयोजक बना हुआ बैठा है, आप सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। मतलब जब आप सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, मतलब उस अपराध में आप सब लोग भी शामिल हैं। कहते हैं ना कि जो तीर्थ से लौट के आता है तो उसका बैग उठा लो, उसके पैर पढ़ लो, उसके पैर धो लो, तो पुण्य अपन को भी मिलेगा। लेकिन जो कुकर्म करके आ रहा है, अगर उसके साथ खड़े होगे, उसकी मदद करोगे, उसे पानी पिलाओगे, तो वो कुकर्म के भागीदार भी आप होंगे ना। पुनः
साधु जी सीताराम।